All right, so we'll get into the next session. We'll continue from where we stopped. हम जहाँ पर रोके थे वहां से शुरू करेंगे। So the work of the Holy Spirit is to give us knowledge of the things prepared for us. और पवित्र आत्मा का कार्य ये होता है कि हमें जो बताया गया है चीजें हैं उसके बारे में ज्ञान देना। We were talking about the example of Joseph. और हमें जो है हमने जो देखा यूसुफ के जीवन के उदाहरण से। How many years did Joseph wait? कितना साल यूसुफ ने इंतजार किया? 14 years. Now let me give you another example. एक और उदाहरण मैं देता हूं। Everyone know this person, King David. हम लोग सब दाऊद राजा के बारे में जानते हैं। At a young age, he was anointed king over Israel. और छोटे उम्र में ही उसको राजा के रूप में अभिषेक किया गया। He didn't go to King Saul and say, "Get down." और वो सौल राजा के पास जाके ये नहीं बोलता कि तुम नीचे उतरो। What did he do? उसने क्या किया? He went back looking after the sheep. और वो अभिषेक के बाद भी वो जो है भेड़ को चराने के लिए चला गया। But he went through so many problems. वो जो है बहुत कठिनाई भरी परिस्थितियों से गुजरा। Saul was after his life. और सौल राजा था उसके प्राण को लेना चाहता था। Again, he waited for 14 years. और दाऊद राजा भी 14 साल के लिए इंतजार में रहा To become the king of Israel. और इजराइल का राजा बनने के लिए। So God gives us the knowledge to prepare for the things ahead. और जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं उसके बारे में एक तैयारी करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि बोल के देता है। So some of you may be here, you want to become pastors. और आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पासबान की सेवकाई करना चाहते हो। God has given you a vision to become a pastor. और आपके अंदर परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है कि आप पासबान बनेंगे। But now what you're doing, you're arranging the chair. और यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं? कुर्सी लगा रहे हैं। No problem. कोई बात नहीं। David was looking after the sheep. और दाऊद का अभिषेक के बाद भेड़ बकरी चरा रहा था वो। Do that faithfully. जो आप अभी कर रहे हो उसको विश्वासता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ कीजिए। A time will come एक समय आएगा when God will take you and make you what you want to be. और वो यीशु आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा इस अवस्था से और वो आपके द्वारा क्या करना चाहता है वहां पे खड़ा करेगा। Be ready for the preparation. और तैयारी के लिए तैयार रहें। Just because I want to do something doesn't mean immediately it will happen. और मुझे एक चीज करना है उसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत वो हो जाएगा। Right? God will take you through preparation time. और एक तैयारी के समय के अंदर से प्रभु हमें लेकर चलेगा। Okay, say this. Preparation time और ऐसा मेरे पीछे कहें, तैयारी का समय is never wasted time. और कभी भी नष्ट हुआ समय नहीं है। There's no nashт. There is no नष्ट, उधर कोई नष्ट नहीं है। This preparation you're going through is not a waste. और ये जो तैयारी का समय है ये कोई नष्ट हुआ समय नहीं The है। Holy Spirit will give you knowledge और पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा how to go about doing this. और इस चीज को करने के लिए अभी जो कर रहे हैं उसको कैसे करें। You know, many years back, कई सालों पहले I had a dream. मेरे को एक सपना आया In that dream, I'm singing a Hindi song. और मैं एक हिंदी गीत वो सपने में गा रहा हूँ। And it's a big place. और एक बहुत बड़ी जगह है। And the dream was over. और वो सपना खत्म हो गया। And every now and then I would, practice guitar, lead the worship. और कभी कभी गिटार को मैं बजाता हूँ, गानों को अगुवाई देता हूँ। But Hindi songs was difficult. और लेकिन हिंदी गाना जो है बहुत कठिन था मेरे So लिए। I began to learn the Hindi songs. और इस कारण से मैंने हिंदी गीत को सीखना शुरू किया। Because if I learn the Hindi songs, then only one day that vision will come true. No. और जब मैं वो हिंदी गीत सीखूंगा तभी वो जो मेरे को सपना मिला दिखा था वो पूरा होगा। So 2012, I started preparing, learning Hindi songs. और 2012 में मैंने क्या किया, वो हिंदी गाने सीखना शुरू किया। In 2014 or I think 2015, 2014 या 15 के समय पे we went to Delhi for the Vision India conference. और हम लोग विजन इंडिया कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में गए। How many of you are from Delhi? कितने लोग आप में से दिल्ली से हैं? दिल्ली, You know the Jawaharlal Nehru's auditorium?
आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम मालूम है? There's about 20,000 people can sit there. और वहां पे 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। Now we had gone there, we were serving in that place. और हम लोग गए थे और हम लोग सेवकाई में थे। You know, administration, look after the food, look after people, praying for people. हम लोग जो है खाना का प्रबंध करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। But we got to know on the second day, one worship team is not coming. और दूसरे दिन, कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन हमें खबर मिलता है कि जो आराधना करवाने वाला टीम था वो नहीं आ रहा। So they said, APC, can you do the worship? और उन लोगों ने पूछा कि एपीसी चर्च, क्या आप लोग आराधना की अगुवाई कर सकते हो? So Pastor Jay was there, Pastor Jay Kumar. पास्टर जय कुमार हमारे साथ थे। So we said, okay, we will lead the worship. और हम लोगों ने कहा ठीक है, हम कर लेंगे। I think it was 1 hour of worship. और मेरे हिसाब से वो 1 घंटे का आराधना का So समय we था। started practicing. और हम लोग ने तैयारी करना शुरू किया। The next day we had to lead the worship, first session in the morning. और पहला सेशन में हमें आराधना को अगुवाई करना I है। went on the stage. मैं स्टेज में चढ़ा। The stadium was packed. और वो जो स्टेडियम था वो पूरा खचाखच भरा हुआ Maybe था। 17 to 20,000 people. और वहां पर 17 to 20,000 17 से 20,000 लोग आए हुए थे। And I'm singing Hindi song. और मैं हिंदी गाना गा रहा हूँ। The dream was fulfilled. और वो जो सपना मैंने देखा था वो पूरा हो गया। Now my Hindi is not very good. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। There are thousands of worship leaders who are very good in Hindi. वहां पे हजारों आराधना करने वाले लोग हैं जो अच्छा हिंदी बोलते हैं। But when God reveals something to you, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है कुछ चीजों को हमें अगर जब ज्ञात करवाता we है, have to prepare for it. हमें उसके लिए उसके प्रति तैयारी करने की जरूरत है। And then He will open the door for us. और वो उसके बाद हमारे लिए द्वार खोल के दे। The Holy Spirit also, He revealed to the apostles and the prophets. और apostles and prophets, right? भविष्यवाणी करने वालों को और अपोस्तलों को भी कई गुप्त चीजों के बारे में दिखा के दिया। So the work of the Holy Spirit is to reveal. और पवित्र आत्मा का काम ये था कि जो छुपे हुए बातें हैं उसको बता कर देना। Let's read Ephesians chapter 3 and verse 5. एफिसियों की पत्री 3 का 5 और 6। एफिसियों 3 का 5 और 6। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मसीह में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। That which is not known by men, वो चीज जो मनुष्यों को नहीं मालूम था, the Holy Spirit reveals it और पवित्र आत्मा वो बता कर देता है through apostles, prophets and teachers. और अपोस्तलों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। So the Holy Spirit can reveal to all of us also. और पवित्र आत्मा जो है हम में से हर एक व्यक्ति को भी बता के दे सकता है। It's like, let me give you an example. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। If somebody is calling me from outside, और यदि कोई मुझे बाहर खड़े होके बुला रहा है, okay, if this brother is calling me from outside, और ये भाई जो है बाहर खड़े होके मुझे बुला रहे हैं, when he's calling me, I may not know who it is. जब वो बुला रहे हैं मुझे मालूम नहीं होगा कि कौन बुला रहा है, Because his voice is very new to me. क्योंकि इनका आवाज जो है मेरे लिए एक नया है। But now if my son or my father or mother, anybody are outside and they call me, लेकिन अगर मेरे बच्चे हों या मेरे माता पिता कोई भी हों बाहर खड़े होके बुला रहे हैं, I will know, hey, this is my son, this is my father. और तब मैं समझ जाऊंगा ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, ये मेरे बच्चा है। How do I know that? किस प्रकार से मुझे मालूम है? Because I've heard their voice so many times. क्योंकि मैं उनके आवाज को कई बार सुन चुका हूँ। I'm used to their voice. उनकी आवाज से मैं परिचित हूँ। Same way, इसी प्रकार when the Holy Spirit speaks, पवित्र आत्मा जब बातचीत करता the है, more he speaks, जितना ज्यादा वो बातचीत करता the है, more we're able to understand his voice. और उतना ज्यादा हम उसकी आवाज को समझ पाते हैं। So the Holy Spirit can reveal what he wants to do.
और पवित्र आत्मा वो क्या करना चाहता है वो हमें बताकर देगा। And then he teaches us the things of God. और वो हमारे को परमेश्वर के विषय में सिखाता है। What God is, what he does. कौन है परमेश्वर, वो क्या करता है, What does the word of God say? और पवित्र शास्त्र क्या कहता है। Sometimes we may read the word, we don't understand anything. कभी कभी हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। But we can say, Holy Spirit, you teach me, help me to understand. और हम कह सकते हैं कि हे पवित्र आत्मा, हम समझ नहीं पा रहे, हमें समझाएं। If you go to the Old Testament, there is story after story and so many kings. और पुराने नियम में जाएंगे तो कहानी के ऊपर कहानी और कई राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। But if we sit and really study the word of God, और अगर हम बैठें और उस वचन को हम पढ़ना शुरू करें, the Holy Spirit will teach us and help us to understand. और पवित्र आत्मा जो है मुझे सिखाने और शुरू करेगा। All we have to do is to ask him. और इतना ही हमें करने की जरूरत है कि हमें उससे पूछना है। Then the Holy Spirit enables us to pray. और पवित्र आत्मा जो है हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है। Praying in the Spirit. आत्मा में होकर प्रार्थना करना, It's a gift of the Holy Spirit. वो जो है पवित्र आत्मा का एक वरदान है। Praying in tongues. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। The Holy Spirit helps us to pray. पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने के So लिए। wherever we are, और जहां कहीं भी हम हो, we can pray to the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। You can be riding the bike. आप गाड़ी चला रहे हो, You can be having your lunch. आप खाना खा रहे हो, You may be resting. आप आराम कर रहे हो, You can keep praying in the Holy Spirit. और आप निरंतर पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हो। As I was coming here, और जिस समय मैं यहाँ आ रहा था, I was praying in the Spirit. और मैं आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा था, And I felt these 3-4 things that the Lord spoke to me. और ये 3-4 चीजें जो मेरे को परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, मुझे अनुभव हुआ। Right? There's some of you, I could see your faces. और कुछ लोगों का चेहरा में देख सकता था। How is that? It is through the Holy Spirit. और कैसे ये होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। Right? And we'll talk about different ways that the Holy Spirit speaks to us. और हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे कैसे पवित्र आत्मा कार्य करता है। Ephesians chapter 2 and verse 18. एफिसियों की पत्री 2:18 पढ़िएगा। 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। Yeah. So we have access to the Father. हमारे पास पिता के पास पहुंचने का एक रास्ता मिलता है। Okay, I'm going to help you to understand this. मैं इस चीज को समझने में आपकी सहायता करता हूं। I need 2 boys come here. और 2 लोग यहाँ पर आ जाएं। 2 लड़के यहाँ पे आ जाएं। Come quickly, come. दौड़ के आ fast, जाएं, जल्दी दौड़ के आ जाएं। 2 लड़के। अगर आप लड़का हो तो आ जाइए. If you are a boy, please come. Come. 2 boys come. Come fast. आप वहां जाओ। Okay. ये white है, ये आप परमेश्वर है. और आप जो सफेद पहने वो परमेश्वर है, सोच ले। You come here. अभी ब्रदर आपका नाम? करण. अभी करण एक ओल्ड टेस्टामेंट के हाई प्रीस्ट. Karan is a Old Testament high Okay, priest. turn this side. इस साइड Okay. मुड़ जाएं। अभी परमेश्वर है इधर. And This is God. And God is there. ओल्ड टेस्टामेंट में they will kill an animal. और पुराने नियम में वो एक जानवर को बलि चढ़ाते थे। And he will take the blood और वो उसका रक्त लेते थे। and he will sacrifice that blood. और वो रक्त को लेकर बलि चढ़ाते थे। But he could not go directly to the Father. लेकिन वो जो है पिता के पास सीधा नहीं जा सकता था। Why? Sin. क्यों? पाप उनके बीच में था। Right? Sin. So he can't see the Father. इस कारण से वो पिता को नहीं देख सकता। Now when Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा, this sin, ये पाप this separation जो हमें अलग करता था is gone. वो चला गया। And now you and I
can access the Father. और हम और आप जो है डायरेक्ट पिता के साथ संबंध रख सकते हैं। You understood that? आप समझ पा रहे हैं How you can access the Father? किस प्रकार से हम डायरेक्ट जा सकते हैं उसके Because पास? of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Okay, go. थैंक यू। Thank you. Everyone understood? आप लोगों को समझ में आया? Right? Okay. Same way, इसी प्रकार you and I हम और आप have access to the Father. पिता के साथ एक संबंध बना सकते हैं, उसके पास डायरेक्ट जा सकते हैं। We don't have to live in fear. हमें जो है भय में नहीं रहना है। What God will think. हम ये नहीं सोचना कि प्रभु क्या सोचेगा। What if God is angry? क्या अगर प्रभु गुस्सा है हमसे? What if God doesn't listen to me? क्या अगर प्रभु मुझे नहीं सुनेगा? We have access to the Father. हमारे पास पिता के पास जाने का एक चांस है। See, when I was small, no, I liked to cycle. मैं जब छोटा था तो मुझे साइकिल चलाने का बहुत इच्छा था। So there is some place my parents said you should not go, और मेरे माता पिता कहते थे कि ऐसा जगह है जहां पर तुम मत जाओ, but I'll go. लेकिन मैं जाता था। One day I got caught. एक दिन मैं पकड़ा गया My father said, I'm never going to give you the cycle. और मेरे पिता ने कहा कभी भी मैं तुम्हें साइकिल नहीं दूंगा। He locked the cycle उनने वो साइकिल को ताला लगा दिया and he was very angry with me. और वो बहुत गुस्सा था मुझसे। And then the next day, अगले दिन I went back to my father मैं अपने पिता के पास जाता हूँ and I said, can you give me the key? और क्या आप चाबी दे सकते हैं? He said, no. उन्होंने कहा नहीं, I told you not to go, मैंने कहा था मत जाना, but you still went. लेकिन फिर भी आप गए। Next day again I went. उसके अगले दिन फिर से मैं गया, Give me the key. मुझे चाबी दे दीजिए। He said, okay, I'll give you, but next time you should not do this. और उन्होंने कहा मैं चाबी तो जरूर दे दूंगा, लेकिन अगली बार ये सेम गलती मत करना। What happened? He forgave me. और क्या हुआ यहाँ पर? उसने मेरे पिता ने मुझे क्षमा कर दिया। Just because he got angry, I didn't run away from the house. और क्योंकि वो मुझसे, मेरा पिता मुझसे गुस्सा हो गया, इस कारण से मैंने घर छोड़कर भाग नहीं गया। That's my house. वो मेरा भी घर है, It's my father. वो मेरा पिता है I can go to him 100 times. और मैं 100 बार भी उसके पास जा सकता हूँ, He will not get angry. वो मेरे पे गुस्सा नहीं करेगा। So you and I can go to the Father any number of times. और मैं और आप कभी भी, कितनी बारी भी होने दो, मैं अपने पिता के पास जा सकता हूँ। We have the sword of the Spirit. हमारे पास परमेश्वर के वचन का तलवार है। Yeah, sword. तलवार, The Holy Spirit is like a sword. पवित्र आत्मा जो है हमारे हाथ में एक तलवार के समान है। If you have a sword, will you be scared? अगर आपके पास एक तलवार है, क्या आप डर के रहेंगे? If in the army, if you're in the army, अगर आप सेना में हैं, if with the sword, if you're getting scared, then something is wrong. अगर आपके हाथ में तलवार है, उसके बाद भी आपको अगर डर लगता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Now, I'm not talking about these rowdies with the talwar and all. मैं वो गुंडों के बारे में नहीं बोल रहा जो तलवार लेके घूमते हैं। When you have the sword, जब आपके पास एक तलवार है, even when the devil comes, you can defeat the enemy. और जब शैतान हमारे खिलाफ में आता है, उसको भी हम हरा सकते हैं। The sword of the Spirit. पवित्र आत्मा का तलवार। There was this one time I went for a prayer. और एक समय ऐसा हुआ कि मैं एक प्रार्थना में गया हुआ था। This lady was in the hospital. ये जो महिला थी वो अस्पताल में थी। She had stage 4 cancer. उनका जो आखिरी, जो कैंसर का आखिरी स्टेज 4 जिसको कहते हैं, उस अवस्था में थी वो। She couldn't get down from the bed. She couldn't walk. She couldn't do anything. और वो अपने बिस्तर से नीचे उतर नहीं सकती थी, वो चल नहीं सकती थी और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। The doctor said maybe 1 or 2 weeks she's going to और die. डॉक्टर ने कहा 1 या 2 हफ्ते और जिंदा रहेगी। So I went there for prayer. और मैं वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया। I prayed. मैंने प्रार्थना किया। Thank you, Jesus. Thank you for healing. And I came out. और मैंने प्रार्थना किया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जो इसको चंगा किया, और मैं चला आया। But the Holy Spirit spoke to me. लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा था। That was not a good prayer. वो अच्छा प्रार्थना नहीं था। That was a prayer of unbelief. और वो प्रार्थना जो है अविश्वास का प्रार्थना You था। go back inside और तुम वापस अंदर जाओ and tell her और उनसे कहो that these are the mistakes you have made. और तुमने ये सब गलतियां किया है, Ask for forgiveness. आप अपने गलतियों का माफी मांगे I will heal her. और मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। So I said, went back inside मैं अंदर गया and I said, see, these are the mistakes that you have made. और उनसे, उन महिला से मैंने कहा कि आपने ये सब गलतियां किया है, You ask God for forgiveness. आप परमेश्वर से माफी मांग लो।
So I made her to repeat the prayer. Just say, Jesus, please forgive me of my sins. और मैंने उनको बोला कि मेरे पीछे बोलें कि यीशु मसीह मेरे गलतियों को माफ करें And heal me of my sickness. और मेरे जो बीमारी है उसमें से मुझे चंगाई दे। Prayer was over. प्रार्थना खत्म हो गया I was just sitting there for some time. और मैं कुछ देर के लिए वहां बैठा She हुआ said, I want to use the restroom. और उस महिला ने कहा मुझे शौचालय में जाना है। So the nurses came and took her. और नर्स लोग आए और उसको लेकर चले गए She came back walking on her own. और वो अपने आप से चलकर बेड की ओर The आई nurses were surprised. और वो नर्स जो है आश्चर्यचकित When रह she गई said, I'm hungry, और उस महिला ने कहा मुझे भूख लग रहा she है didn't eat for 2-3 weeks. और 2-3 हफ्ते उसने कुछ नहीं खाया था She ate a full meal. और उनने पूरा एक खाना खाया She was fully strong. और वो बल से हो गई She took out the pipes. और उसने सारे पाइप जो उसके शरीर में लगे थे निकाल दिए I remember telling the doctor, और मेरे को याद है कि मैंने डॉक्टर से कहा था go take her for the scan. और उन पास्टर जी ने कहा कि उसको स्कैन के लिए लेके जाएं। She went to the scan. वो स्कैन में गई She came back. वो वापस The आई next day, the report came. और अगले दिन एक रिपोर्ट आया There is no cancer. और वहां पर कैंसर नहीं है। आमेन। Zero. जीरो। Now, why? क्यों? It's not about me. It's not about the person. और वो यहाँ पर मेरे बारे में नहीं है या मेरे व्यक्ति मैं जो हूँ उसके बारे में नहीं है। The sword of the Spirit. वो पवित्रात्मा रूपी तलवार, That is a weapon we have. वो एक वेपन है हमारे हाथ में। Prayer releases the supply of the Spirit. और प्रार्थना जो है पवित्रात्मा का जो दान है उसको खोल के देता है। When we pray, God keeps supplying to us. और जब हम प्रार्थना करते जाते हैं प्रभु परमेश्वर जोड़ता जाता है। It's like water supply. जिस प्रकार से नल से पानी बहना। If you on the tap in the kitchen here, अगर हम यहाँ पे किचन के अंदर अगर नल को खोल दें, do you have to tell the water to come? और क्या हमें पानी से बोलना है कि आ जाओ? Do you look and say the tap, Pani, aa jao? Do we look into the tap and say water please come? You on, it'll come. आप खोलने की जरूरत है, वो अपने आप आ जाएगा। Do you tell the water, abhi band ho jao? Do we say to the water please stop? It will not stop. You have to off it. आपको बंद करना पड़ेगा तभी रुकेगा। When we pray, हम जब प्रार्थना करते the हैं Holy Spirit is like water. और पवित्र आत्मा जो है पानी के समान है, He'll keep coming. वो आता रहेगा। Then we'll say hungry. और हम बोलेंगे भूख है, Off the tap. बंद कर दीजिए। Now, what I'm trying to say is, the Holy Spirit is like water. और मैं ये यहाँ पे क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा जो है पानी के समान है He'll keep supplying. और वो आता ही रहता है। Okay, I'm going to the next portion, being led by the Spirit. और अगले भाग की ओर मैं जाना चाहता हूँ जिसमें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन, नहीं तो अगुवाई को में चलना। All of us, all of you sitting here, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं were led by the Holy Spirit to come and sit in a short-term Bible college. और ये छोटी सी जो बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको यहाँ पर आने का मौका मिला। If your pastor has forced you to come here, still it's okay. It's led by the Holy Spirit. और अगर आपके पासबान ने धक्का देके आपको भेजा है वो भी ठीक है क्योंकि पवित्र आत्मा ने के द्वारा हुआ है। Not धक्का देकर. Forced by is one simple and beautiful word is Okay. push you. Right? If you were, Force means push. but everything was led, you were led by the Holy Spirit. हर एक चीज जो है आपको जो हुआ है वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हुआ है। It's not your own thinking always. आपका सोच विचार ही नहीं है। The Holy Spirit has said, why don't you go for this Bible college? पवित्र आत्मा अंदर से बोला आपको कि क्यों ना इस बाइबल ट्रेनिंग में चले जाओ। Then devil would have said, no, don't go to Bangalore, not good place. और दुष्ट ताकतें ऐसे आपको मन में बोलेगा मत जाओ, बैंगलोर ठीक जगह नहीं है। Then the Holy Spirit has said, you go, I'll teach you something nice. लेकिन पवित्र आत्मा निरंतर बोलेगा कि तुम जाओ, मैं कुछ नई चीजों को सिखाऊंगा। Then the devil would have said, then who will look after your family? और तब शैतान बोलेगा तो तब आपके परिवार को कौन देखेगा? So many things would have happened. बहुत सारे चीजें हुए But in होंगे, all of this, we are led by the Holy Spirit. लेकिन इन सारे चीजों में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में थे। Okay, let's read Romans 8:14 through 16. हम रोमियो की पत्री 8 का 14 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। You and I are led by the Holy Spirit. हम और आप जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने वाले Give me लोग a हैं। hand. See, this is, for example, okay? उदाहरण से I am leading this person. You come this side. Come this side. Yeah. That's called leading. अगुवाई करने का मतलब ये है, Don't go this side. You come this side. That's called leading. इधर मत जाओ, यहाँ आ जाओ, वो है, उसको कहते हैं अगुवाई करना। I'll give you this example. This happened in 2012. ये उदाहरण मैं देता हूं जो 2012 में हुआ था। We were going to have a conference in Bhopal. हम लोग भोपाल में कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। No, we were going to have a conference. हम लोग भोपाल में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, Pastors conference. पास्टरों का, पासबानों का कॉन्फ्रेंस। And we had gathered about 150 pastors. हम लोगों ने जो है 100-150 पासवानों को निमंत्रण दिया था। And what happened was I was coordinating with the pastors there. और वो पासबान लोग जो थे उनके साथ मैं बातचीत में लगा हुआ था। Right? Okay, we booked like a hall, which is a 250 seater hall. और एक 250 लोग बैठने लायक एक हॉल को हमने बुक कर लिया। And the food arrangement, everything was already made. और खाने का व्यवस्था सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था। And a couple of weeks before the meeting, और कुछ मीटिंग के कुछ हफ्ते पहले the Holy Spirit put in my heart saying, don't go there. और पवित्र आत्मा मेरे हृदय में कहता है कि मत जाओ। I thought, how can I not go? और मैंने अपने मन में सोचा कैसे ना जाऊं। Then I thought that's the devil. और मैं समझ गया कि ये शैतान बोल रहा है। So I just kept quiet. और मैं शांत रहा। But the same thought kept coming. लेकिन वही सोच जो है बार बार आ रहा था, Don't go. मत जाओ, I don't want you to go. मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। And I said, God, if it's you, the room is the auditorium is booked, the food is booked. How can I cancel it? और पासवान ने प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो कैसे हो सकता है, वो हॉल बुक हो चुका है, खाने का प्रबंध कर चुके हैं। But just maybe 3-4 days before the meeting, 3 या 4 दिन पहले मीटिंग के the Holy Spirit said, cancel the meeting. और पवित्र आत्मा ने बोला कि उस मीटिंग को कैंसिल कर दो। I called up the pastor. मैंने पासवान को फोन किया। I said, Pastor, we'll do one thing, we'll cancel this meeting. और एक काम करते हैं पास्टर जी, हम लोग ये मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। She got very angry. वो पास्टर जो थी बहुत गुस्सा हो गई। I was a young boy. मैं एक जवान लड़का था उस समय। All you people from Bangalore, you all think you all are started shouting at me. और वो चिल्लाने लगे कि आप बैंगलोर के लोग जो हैं ऐसा है फलाना फलाना। You all don't know how to do ministry. आप लोगों को सेवकाई कैसे करना है नहीं मालूम। Why you want to cancel the meeting? क्यों आप कैंसिल करना चाहते हो? Next time I will never call you for any conference. अगली anything. बार कोई भी कॉन्फ्रेंस के लिए हम आपको नहीं बुलाएंगे। I just kept quiet. I said, sorry, Pastor. And he said, I'm not giving you the money back. All that. और उनने पास्टर जी ने कहा कि मुझे माफ कीजिए, और उनने दूसरे पास्टर ने बोला कि मैं तुम्हारा पैसा वापस चुकाने नहीं वाला हूँ। I said, okay, forget it. And we ended the call. और उनने पास्टर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, और वो फोन को कट कर दिया। And after 2 weeks, I get a call from this pastor. और 2 हफ्ते के बाद यही पासवान के पास एक फोन आता है। I thought he's going to shout at me even more. और मैंने सोचा कि मेरे ऊपर और ज्यादा चिल्लाने के लिए फोन किया है। Then he said, brother, उन्होंने कहा भाई good thing we canceled the meeting. अच्छा हुआ कि हमने वो प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। I said, why, what happened? मैंने पूछा क्यों? That auditorium which we had booked, वो जो ऑडिटोरियम जिसको हमने बुक किया था, the entire ceiling fell down और पूरा जो छत था वो नीचे गिर गया on the day of the meeting. और उस मीटिंग जिस दिन होना था उस दिन। But the hall was empty लेकिन वो हॉल जो था खाली था, because we cancelled our meeting. क्योंकि हमने वो मीटिंग को कैंसिल कर दिया। I thought to myself, thank you. मैंने अपने में बोला प्रभु धन्यवाद, Thank you, God.
धन्यवाद प्रभु जी। See, God knows what He is doing, how He is doing. और प्रभु जानता है अच्छी तरीके से वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। So, how do we hear from the Holy Spirit? हम किस प्रकार से उसकी पवित्र आत्मा की स्वर को या वाणी को हम सुन सकते हैं। Look at page 24. I don't know if that's page. There's a picture there. There's a picture there. Same chapter. No, Chapter 8. no, there is no picture. There's no picture. Yeah. English में, yeah. it is in English. Oh, okay. In the English books, there's a picture. Just show everyone this picture. इंग्लिश बुक में आपके पास एक चित्र है 8वें अध्याय में। Okay. So it says spirit, soul, and body. उधर पे लिखा गया है आत्मा, शरीर और The Hindi books also Pran. have the picture? No. Okay. Okay, don't worry. So just stay with me. Spirit, soul, and body. आत्मा, प्राण और शरीर। See, in the body, we have 5 senses. हमारे शरीर के अंदर 5 सेंसेस, Yeah. 5. Kriya. इंद्रियां Indriya. इंद्रियां। Yeah. इंद्रियां First का- one, we feel. पहला हम महसूस कर सकते हैं, 2 is we see. दूसरा हम देख सकते हैं, 3, we can hear. तीसरा हम सुन सकते हैं, 4, we can taste. चौथा हम स्वाद चख सकते हैं, Biryani. बिरयानी। 5 is we can smell. I didn't have my lunch. 5 is we can smell. 5 हम सूंघ सकते हैं, Right? 5 senses. 5 इंद्रियां। Now, these same 5 senses, the Holy Spirit can use it in our life. और ये 5 इंद्रियों को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सकता है हमारे Then जीवन में। we have the soul. हमारे अंदर आत्मा नहीं, प्राण। Soul is our mind. Our mind, आत्मा, प्राण जो है हमारा सोच, हमारा दिमाग, our will, what we want to do, हमारी इच्छा जो करना है, and our emotions. और हमारा मानसिक अवस्था। See, when we are sad, हम जब दुखी हो जाते हैं, the tears will come from our eyes. हमारे आंखों से आंसू आता है, That's an emotion. वो एक मानसिक अवस्था है। When we are happy, we are smiling and joyful. हम जब खुश रहते हैं तो हम हंसते हैं। Then we have a will. We think, okay, should I go here? Should I not do this? That's our will. हमारा एक इच्छा होता है कि हम यहाँ जाएं या ना जाएं। Right? And so the Holy Spirit can use these 5 senses that we have ये पवित्र आत्मा जो है हमारी 5 इंद्रियों को इस्तेमाल कर सकता है to communicate to us. ताकि हमसे वो बातचीत करे। Example, उदाहरण से, sometimes, if I'm leading worship, if I'm just teaching, कभी कभी जब उदाहरण से जैसे मैं एक आराधना को अगुवाई दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, this is just an example. ये सिर्फ एक उदाहरण है। Suddenly my knee will feel very hot. अचानक से मेरे घुटने में गर्माहट महसूस होगा। Very hot it's become. बहुत गर्म मेरे घुटने में। Normally it's not hot. साधारण तरीके से ऐसा नहीं होता। Then I know, okay, somebody's left knee is paining. तब मैं समझ जाता हूं कि किसी व्यक्ति का दाहिना घुटने में दर्द है। Or sometimes it'll be like a X-ray. कभी कभी जो है एक एक्सरे के समान होता है। And I'll see a bone is broken. और कभी कभी ऐसा दिखता है कि एक हड्डी टूटी हुई है। So I say, who has a broken bone? तब मैं पूछ सकता हूं कि किसका है एक टूटा हुआ हड्डी का। That is seeing. उसको कहते हैं देखना। Feeling is, a burning sensation or coolness in the body. महसूस करना मतलब वहां पे एक दर्द या एक सुकून। Sometimes we can hear. कभी कभी हम सुन सकते हैं। It may not be a loud voice coming from heaven. ऐसा नहीं होता होगा कि एक बहुत जोर की आवाज हमने स्वर्ग से सुना। It's just a simple, like the Holy Spirit saying, for example, pray for this person. और वो एक शांत रीति से होगा, इसके लिए प्रार्थना करो। He has this problem, financial problem. उनके पास एक आर्थिक परेशानी है। Very simple hearing. साधारण तरीके से शांत से हम सुन सकते हैं। It may not be an audible voice. कभी कभी जो है हमारे कान में सुनने लायक आवाज नहीं होगा, But it's in the spirit. लेकिन आत्मा में होगा। In the spirit you can hear it. वो हमारी आत्मा में सुन सकते हैं।
And then there is sometimes taste, और कभी कभी जो है स्वाद में, right? For example, you may suddenly get a bitter taste कभी कभी आपके मुंह के अंदर एक कड़वाहट महसूस होगा, or a sweet taste. कभी कभी आपके मुंह के अंदर एक मीठा स्वाद मिलेगा। And there are many examples in the Bible. और वचन के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। If you see the picture there, अगर आप उस चित्र को अगर देखें, in field you can see there they were stirred in the spirit. Acts chapter 17 and verse 16. प्रेरितों का काम 17 का 16 verse 16. 17 का 16 हमने उसमें देखा जाता है कि पवित्र आत्मा ने जो है वहां पर एक उत्तेजना लेके आया। We are stirred in the spirit. हम आत्मा में उत्तेजित हो गए थे। Then if you see, when it comes to seeing, we can see pictures, we can see dreams, visions. और हम जब देखने के विषय में आते हैं, वो होता है एक चित्र को देखना, एक सपने को देखना, एक दर्शन को देखना। How many of you get dreams? Regularly dreams. आप में से कितने लोग हैं कि निरंतर सपने देखते हैं? Yeah. Okay. And then sometimes pictures. कभी कभी कुछ चित्र, Sometimes it could be like a movie. और कभी कभी एक मूवी के समान, एक फिल्म के समान हो सकता है। Right? Who likes to write here? You like to write? कोई है जिसको लिखने का बहुत इच्छा है? You like to write poetry, write books, कथाएं, songs. गीत, ऐसे सब लिखने का मन करता हो? Who else? You've already written songs. ऑलरेडी पहले से आपने गीत लिख चुके हैं। Okay. You've written songs, आपने गीत तो लिख लिया, but you haven't told anybody about that song. लेकिन उस गीत के बारे में आपने किसी से नहीं बोला। And you're thinking, who will listen to this song? और आप ये सोच में है कि कौन ये गीत सुनेगा, And you've kept it aside. और आपने एक साइड में उसको एक कोने में रख दिया है। But all these songs have been birthed through prayer and brokenness and lot of difficult times. और ये प्रार्थनाएं, ये गीत जो आपके अंदर आया है, बहुत एक दर्द की अवस्था में, प्रार्थना की अवस्था में उत्पन्न हुआ वाला गीत है। Right? And so I just believe that keep praying, because God can open a door. God will bring the right people to make that a song and release it to the people. और आप निरंतर उस विषय में प्रार्थना करते रहें, एक समय आएगा जब सही व्यक्ति को आपके सामने पवित्र परमेश्वर लेकर आएगा, और वो गीत जो है वो दुनिया के सामने आएगा। Amen. Amen. So, another thought that is coming to you is, where will I get the money? और अगला एक सोच आपके अंदर आ रहा होगा कि पैसा कहां से आएगा? Yes? सही है। Who will give me the money? कौन मुझे उस गीत को बनाने, लिखने, मतलब दूसरों का रिकॉर्ड करने के पैसा देगा? Jesus took 5 loaves of bread and 2 fish. और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली लिया, And he multiplied it. और उसने उसको बांट दिया। Whatever little you have, जो कुछ आपके पास छोटे मात्रा में है, you bring it to Jesus. वो उस छोटे से भाग को यीशु के पास लेकर आ जाए, He will multiply. वो उसको बढ़ा के देगा। Right? So trust God in that. इस विषय में परमेश्वर पर विश्वास रखें। Okay. Next is, we can hear in the spirit, inner witness, a voice, a prophetic voice. कभी कभी हम जो सुनने के इंद्रियों के बारे में है, किसी चीजों को, परमेश्वर के वाणियों को हम अपने में सुन सकते हैं। So how do I grow in all of this? How do I know it's not me, but it's the Holy Spirit? हम किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं कि ये मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा है? As a pastor, that's the most common question people ask. एक पासवान के रूप से हर लोग पूछने वाली एक साधारण सा सवाल है, Is it my thinking or is it the Holy Spirit? क्या ये मेरा सोच था या फिर पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा था? Remember, the Holy Spirit can use your mind to reveal things to you. और ये समझ जाएं आप कि आपके मन को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सकता है वो गुप्त चीजों को समझाने के लिए। Right? And if it's from the Holy Spirit, यदि वो पवित्र आत्मा के पास से है, it will be very strong. और वो जो है बहुत ही
जोर से आपके मन में आएगा, It will be there. वो आपके हृदय में रहेगा, Easily it won't go. वो आराम से अपने आपके दिमाग से जाएगा नहीं। But if I keep pushing it away, और लेकिन अगर मैं उसको धक्का देते रहूंगा, then that stirring will go away. वो जो उत्तेजना हुआ वाली विषय है वो चला जाएगा। So every time you read the word, और हर एक समय जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, every time you pray और हर एक समय जब आप प्रार्थना करते हो, and worship time, और प्रार्थना के समय पे, आराधना के समय पर speak to the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा से बातचीत करें and tell him, Holy Spirit, speak to me. और आप कहें कि हे पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करें। In your own way, you speak to me. आपके ही हिसाब से पवित्र आत्मा आपके रीति से मुझसे बातचीत करें। He may give you a Bible verse. हो सकता है आपको एक परमेश्वर के वचन में से वो You may देगा, hear something in the Spirit. और आप आत्मा में होकर हो सकता है कुछ सुनोगे, You may see something in the Spirit. और हो सकता है आत्मा में होकर आप कुछ चीजों को देखो, You may feel something in your body. आप अपने शरीर में कुछ चीजों को महसूस करोगे। But this feeling part, you should be very careful. और ये जो महसूस करने वाली बात है उसमें थोड़ा ध्यान देना, Because during worship time, क्योंकि आराधना के समय worship is going well. आराधना अच्छे से चल रहा है, Suddenly we sing, हो तेरी स्तुति और आराधना. हम अचानक से गाना शुरू करेंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। बहुत अच्छा है. It is so good. But after that, everything is gone. No स्तुति, no आराधना. लेकिन उसके बाद वो गीत के बाद स्तुति आराधना चला गया, Then that is wrong. तब वो गलत है। That is emotion. वो हमारा मानसिक अवस्था है। Oh, the keyboard is sounding very nice. Guitar is sounding very, that's all emotion. और कीबोर्ड अच्छा आवाज आ रहा है, गिटार का बहुत मधुर आवाज आ रहा है, ये सब हमारी मानसिक सोच है। But you should ask the Holy Spirit to speak to you. और आपको पवित्र आत्मा से पूछने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, He will speak into your spirit. और आपके आत्मा में वो बातचीत करेगा। Right? Okay, the Holy Spirit helps us in ministry. और पवित्र आत्मा जो है हमें सेवकाई में सहायता करेगा। How many of you are full-time pastors here? यहाँ पे Pastors? कितने लोग हैं कि पूर्ण समय सेवकाई करने वाले लोग? कोई है? पूर्ण समय सेवकाई, और कोई काम नहीं करते हो? Okay. How many of you want to become, pastors? और आप में से कितने लोग हो कि आपके अंदर है कि मुझे पासवान बनना है? Worship leaders, Even यहाँ pastors. पे। Women don't want to become pastors. I don't want to become anything. और महिलाएं भी पासवान बन सकते हैं। No problem. Yes, very good. Now, if we want to become leaders and pastors, अगर हमें अगुवाई देने वाला और पासवान बनना है, we need the power of the Holy Spirit. आमीन, हमें जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। If we try to do this on our own strength, अगर हम अपने ही बल पर ये करने की कोशिश करें, we will fail. हम हार जाएंगे, 100% sure. 100% हम हार जाएंगे। We will fail if we try to do it on our own strength. अगर मैं अपने ही अधिकार में, अपने ही बल में करने की कोशिश करूं तो मैं हार जाऊंगा। Acts chapter 1 प्रेरितों का काम 1 and verse 18. 18, प्रेरितों Sorry, का no, not 18, verse 8. प्रेरितों का काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Now see this. यहाँ पर देखें, Jesus is saying when the Spirit comes on you, यीशु बोलता है कि जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, you will receive power. आप सामर्थ को प्राप्त करोगे। Everyone say that. Receive power. सब लोग बोलेंगे सामर्थ को प्राप्त करेंगे, To be a witness. ताकि आप एक गवाह बन सको। Now the meaning of witness means, the Greek meaning is martyr. और गवाह का मत जो यूनानी भाषा में है वो है माटा। Martyr. What is martyr in Hindi? Martyr शहीद। Yes. Those who give their life for Jesus. वो लोग जो मसीह के लिए अपना जीवन दे देते हैं। Now it says, when the Holy Spirit comes on you, और वहां लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you'll receive power. आप सामर्थ को प्राप्त करोगे,
and you'll be willing to be a martyr for Jesus. और आप मसीह के लिए एक शहीद होने के लिए तैयार रहोगे। Look at the disciples. और शिष्यों को और देखें, They were so scared. वो लोग बहुत भयभीत थे। Jesus is dead and gone. यीशु मसीह मृत्यु को प्राप्त किया और चला गया। What are the disciples doing? और शिष्य लोग क्या कर रहे हैं? They're all hiding. और वो लोग सब छुपे हुए हैं They're all in fear. और वो भयभीत अवस्था में हैं। They said, "Oh, Jesus is gone over." और उनने कहा कि यीशु तो चला गया, अब खत्म। There used to be 10,000 people following Jesus. और यहाँ पर 10,000 लोग जो है यीशु के पीछे होते थे, Now nobody is there. अब तो कोई भी नहीं है। But Jesus is saying, He will fill us with power to be a witness. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरूंगा ताकि तुम गवाह बनो। So after Acts chapter 2, प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय के बाद the same disciples वही शिष्य लोग who was very scared, जो डरे हुए थे they were scared of the Romans. और रोमियों के किससे डरे हुए थे, Now they're standing and saying, believe in Jesus. और वो लोग अब धैर्य के साथ खड़े होके बोलते हैं कि तुम भी परमेश्वर यीशु पर विश्वास करो। What is the difference here? यहाँ पे अंतर क्या है? When Jesus was there, they were so scared. When Jesus was there, जब यीशु था तब वो लोग बहुत भयभीत थे। I don't know who's Jesus. हम नहीं जानते कौन है यीशु। Now the same Peter is saying, ask for forgiveness and believe in Jesus. और वही पत्रस बोलता है कि तुम अपने मन फिराओ, क्षमा मांगो और यीशु पर विश्वास करो। Same Jesus, same Peter. वही पत्रस। What happened? क्या हुआ? The power of the Holy Spirit. आत्मा का शक्ति। He gives us the ability to do ministry. और वो हमें सामर्थ देता है ताकि हम उसकी सेवकाई कर Then we सकें। see in the book of Acts the gifts of the Holy Spirit. हम प्रेरितों के काम में देखते हैं वरदान के, पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में। There were many signs, wonders and miracles that will happen. और वहां पर कई चिन्ह और चमत्कार हुए थे। God gives us the right words to use, the right wisdom to do the ministry. और पवित्र आत्मा मुझे सही वचन मेरे मुख में देता है और उसके सही ज्ञान को मुझ में देता है। God gives us the right counsel, the advice. और पवित्र आत्मा जो है सही परामर्श और सही उपदेश हमें देता है। I'll just finish these 3 points. और ये Right. 3 पद को 2 मैं minutes. पॉइंट्स को खत्म करूंगा। Then He empowers us to write in people's heart, और दूसरों के हृदयों में कार्य को करने के लिए मुझे शक्ति से to भरता है speak into people's heart. और दूसरों से बातचीत करने के लिए मुझे शक्ति देता है। And He has given us a more glorious ministry. और उसने महिमा भरा हुआ सेवकाई दिया है। Ministry that is led and empowered by the Holy Spirit. और वो सेवकाई जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया हुआ और मार्गदर्शन किया You know, हुआ। all of you are from North India, and I've been to North India many places, and I've seen miracles, so wonderful miracles. और आप में से कई लोग उत्तर भारत से हैं, मैं भी उत्तर भारत में गया हूं और पवित्र आत्मा का सामर्थ और चमत्कारों को मैंने बहुत देखा है। Blind eyes opening, अंधों को देखते हुए, deaf people are hearing. बहरों को सुनते हुए। Who is doing all this? ये सब कौन कर रहा है? Jesus, यीशु मसीह through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, The anointing and power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ के द्वारा, to build His kingdom. ताकि उसके स्वर्ग के राज्य को स्थापित किया जा So सके। He's given us all the same Holy Spirit. और हम में से हर एक व्यक्ति को वही पवित्र आत्मा हम में भी डाला है To be a witness to others. ताकि हम उसके यीशु मसीह के बारे में गवाह बन सके। All right, we'll take a break. हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, 4:10 को वापस आ जाएंगे।